ठीक है, दिस इज बेटर। आई थिंक वी कैन गो अहेड। ओके, ठीक है जी। हेलो, नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो कैसा लग रहा है जीत आपको? 238 मार्क्स जो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं देखा जाए तो। हमारे टाइम पे भी मैंने शायद 230 मेरे थे, 32 के टाइम ज़्यादा सुने थे, उससे ज़्यादा नहीं सुने थे। तो सबसे पहले तो कैसी फीलिंग है 238 मार्क्स की? मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हाईएस्ट है अब तक जितने एटलीस्ट मेल आए हैं या मैंने सुने हैं एजुकेशन में। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे टॉपर तो आप ही हैं। तो आप बताइए पहले तो फीलिंग कैसी है? बहुत खुशी होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो, जो एफर्ट किए थे उसका मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। बाकी जब आपकी वीडियोस देखते थे उसमें आप भी बताती थी कि मतलब मेरे इतने मार्क्स थे इसमें 11th वाले एग्जाम में, मेरे इतने मतलब मार्क्स थे, आपके जो भी मार्क्स थे आप बताती थी, तो उससे भी एक इंस्पिरेशन मिलता था कि हाँ चलो इतना स्कोर करना है मुझे भी। तो वो एक मतलब इंस्पिरेशन रहा हमेशा से। ओके। तो इनकलकेट लर्निंग आपको कैसे मिला? मतलब कैसे इनकलकेट लर्निंग की वीडियोस तक, या कैसे पहुंचे? आपको कैसे इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले? तो मैम 2021 में मैंने बीएड ज्वाइन किया था, हम्म। और उसी समय आपका भी चैनल स्टार्ट हुआ था। हाँ, 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 हाँ। तो मेरे जो सेमेस्टर एग्जाम का सिस्टम पहली बार इसमें मतलब आया था हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये था कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने थे, तो एक बुक से हम स्टिक नहीं कर सकते थे। तो हम सोचा कि अलग अलग हम वीडियोस देखेंगे और कंटेंट से जो भी है नोट्स बनाकर फिर मतलब उसको करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो आपके वो जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियोस आप बनाती थी, तो हाँ वो जी, हाँ आते जी। थे। टॉपिक वाइज सर्च करते थे, आपके वीडियोस आते थे, और भी वीडियोस देखते थे, लेकिन मतलब ऐसा तब भी फील होता था कि उस एक व्हाइट बोर्ड में इतना कंटेंट है, इतना और मतलब चैनल से मिला के भी नहीं मिल पाता है। तो तब से ही मतलब आपके वीडियोस देखते थे हम हमेशा, टॉपिक बाय टॉपिक, जो ओके, भी मतलब हमारे। शुरू से ही जब मैंने शुरू किया तभी से ही आप जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो। ओके, यानी आपने देखी है इनकलकेट लर्निंग की मोस्टली वीडियोस, देखी होंगी, पढ़े होंगे ना? हाँ मैम, जैसे आपने जब पेपर वन में आपके 94 क्लासेस थे, हाँ। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा सारी वीडियोस ऐड करी थी उसमें, वो सब मैंने पहले ही देखी हुई थी। ओके, ओके। मतलब हाँ, मैं बीच बीच में एक्स्ट्राज ऐड करती थी कि ये वाली देख लेना। हाँ, तो वो हमारे जिस जिस सेमेस्टर में जो जो टॉपिक्स थे हम उस समय देखते रहते थे उसको। ओके। तो अब ये बता दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि इन वीडियोस को देख के हो जाएगा, नहीं होगा, या फिर स्ट्रैटेजी जाननी होती है, स्पेशली जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के पीछे तो सब पड़ ही जाते हैं। तो एक बार स्ट्रैटेजी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो सबको सेम ही बताती हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी ज़रूर सुनना चाहते हैं सारे के सारे। तो पहले तो मैं दो पॉइंट तो जनरल बताना चाहूंगा कि सबसे पहला जो चीज है कि राइट एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा देखा है मैंने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिलेबस ही क्लियर नहीं है कि हम्म। क्या आता है और क्या नहीं आता है। ये प्रॉब्लम सीटेट में भी होती थी, लोगों को ये चीज थी, लेकिन नेट से और बड़े लेवल पे है ये। हम्म। मतलब मैंने ऐसे ऐसे देखा, लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में वो इस लेवल की मैथ्स पढ़ रहे हैं जो बैंक या एसएससी के एग्जाम में राइट, आती है। राइट। तो और फिर बोल रहे हैं मैथ्स नहीं आ रहा है। और मतलब मैंने देखा, जो मेरे एग्जाम में मैथ्स आई थी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो वो क्वेश्चन जो मेरे 7th 8th क्लास के बच्चे हैं वो आराम से कर लेंगे। कुल मिला के मतलब ये कहना है कि सिलेबस के प्रॉपर गो थ्रू हो। और इवन आपने अपने चैनल पर भी वीडियो भी बनाया कि सिलेबस ऑफिशियल कहाँ से मिलेगा, तो उसको लेके प्रॉपर उसको देखें, एनालाइज करें अच्छे से, तो ही फिर मतलब राइट एफर्ट्स आप कर सकते हैं। नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है, और जो नहीं आता वो पढ़ते रहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किलें होना। राइट, सेकंड सही बात डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, अग्री। होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि रिवाइज टू रिवाइज। मतलब मैंने एक चीज देखी, मैंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड टाइम जब मैंने रिवाइज किया तो सारी चीजें मिक्सअप हो गई। मतलब हर चीज इतना सब कुछ है, इतने सारे, तो मतलब उसमें जो हमें पर्सन पढ़ने होते हैं अलग अलग हम्म। जगह, मिक्सअप हो जाते हैं। तो बार बार जब तक रिवाइज नहीं होगा 3 to 4 टाइम्स, तब तक बहुत मुश्किल है कि हर चीज कैटेगराइज हो पाए आपके ब्रेन में। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि दो टाइप के लर्नर्स हैं। एक वो जिन्हें इंग्लिश कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो जो इंग्लिश कंटेंट में जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका चैनल बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है उससे, राइट। क्योंकि वो मोर देन बार बार उसको कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा मुझसे, पहले भी पूछते थे कि आप कैसे मतलब कहाँ से तैयारी कर रहे हो। तो मैं उनको आपका चैनल रिकमेंड किया।
अब वो कहने लगे नहीं कोई ऐसा चैनल दो जिसमें कि हिंदी का कंटेंट मिले। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ हो बेसिकली ना, क्योंकि बोलती तो मैं हिंदी में ही हूँ, यही लॉजिक होता है मेरे पास। Yes, ma'am। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर पूरा एनालाइज किया कि कहाँ क्या मतलब चीजें अवेलेबल है, क्योंकि मैं तो कंपेयर कर रहा था कि आपके चैनल जितना कुछ मिले मुझे तो ही मैं भेजूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे कुछ नहीं मिला उस लेवल का। तो जो भी जिन्हें हिंदी में कंटेंट चाहिए उनके लिए मुझे यही कहना है कि आप भी मतलब आपका चैनल आपको उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी अगर में आप वही समझा रही हूँ, वो समझना पड़ेगा, ऐसे वाली सिचुएशन है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको बहुत अच्छे से उसमें हो ही जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नहीं देखोगे तो कोई और जरूर देख लेगा और वो टॉप 1% में आ जाएगा। तो कुल मिला के क्योंकि ऑप्शन नहीं है मैम, क्योंकि और कोई चैनल है नहीं जो इतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, क्योंकि स्पेशली मैं फ्री में। हाँ क्योंकि मैंने भी देखे हैं मेजरली, या तो एक दो क्लासेस डाल के फिर वो बैच की बोलने लग जाते हैं कि अगर पूरा देखना है तो बैच ले लो वाली सिचुएशन। बट मैं हिंदी में समझाती हूँ तो समझ आता, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब नॉर्मल इंसान को समझ तो आता होगा जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ। बाकी मैम बहुत स्क्रीनशॉट लेके उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस मैम, क्योंकि ऑप्शन नहीं है मैम, क्योंकि ये है कि ऐसा अलग अलग कट ऑफ तो जाती नहीं है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की। राइट। टॉप 1% पे आना है तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो कोई और तो जरूर देख रहा होगा वो वीडियोस और वो आ जाएगा। तो ये चीज है। और दूसरी बात, जब मैं मतलब स्टार्टिंग में मैंने इसका अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था इसकी तैयारी, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा कि टॉपिक्स में जो भी है एक एक टॉपिक मैं सिलेबस से उठाऊंगा और जितने वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो सारे देखूंगा और नोट्स बनाऊंगा। तो मैंने 2 दिन तो ये किया। उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि वो टॉपिक का जो आपका वीडियो होता है उसमें वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, बाहर इतने सारे वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो जिस्ट है, मतलब बोला जा सकता है कि मतलब ये उन लोगों के लिए आंसर है जीत की तरफ से, जो बोलते हैं ना कि क्या सिर्फ वीडियोस देख के हो जाएगा। मतलब कई बार बता चुकी हूँ मैं, स्टूडेंट्स बता चुके हैं, फिर भी उनको रहता है थोड़ा सा। जो शुरू में तैयारी करते हैं सबको ही होता है कि क्या हो जाएगा, क्या श्योरिटी कहाँ से मिले। तो वो पढ़ने से तो हो ही जाएगा जी, बोल देखा जाए तो, राइट। यस मैम, मतलब मेरे को ये है कि मैंने जब स्टार्टिंग से आपका कंटेंट देखा तो मैंने जो बीएड अपना है उसमें टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, मेरे हम्म। को प्लस गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद मैंने एमएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसमें मेरी रैंक 1 आई। क्या बात है। उसके बाद अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ भी क्लियर कर लिया। बिल्कुल, तो मतलब बहुत बढ़िया, ये बहुत आपकी अचीवमेंट्स हैं देखा जाए तो। बिकॉज ऑनेस्टली आपकी है सारी की सारा क्रेडिट आपको ही जाता है पढ़ने का तो, बिकॉज मैंने तो सबको ही पढ़ाया है सेम देखा जाए तो। मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती थी मैंने सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए किया हो या किसी और स्टूडेंट के लिए। तो हाँ, जो लाइन आपने बोली वो मुझे अच्छी लगी कि आप नहीं देख रहे तो कोई और तो जरूर देख रहा है। सो वो इंसान का जरूर क्लियर हो जाएगा। सो और अपनी स्टोरी बताइए कुछ, आपने क्या शेड्यूल रहा, क्या टाइम टेबल ऐसा कुछ किया, या जब मन करता था पढ़ लेते थे। तो ऐसा था कि बीएड तो हमारा रेगुलर मतलब एडेड कॉलेज से था, तो हमको रोज वहाँ पे जाना पड़ता था। तो वहाँ से आने के बाद मेरे को 4 के अराउंड ट्यूशन भी लेने पड़ते थे, 4 आवर्स लगभग उसमें जाते थे। कौन सी क्लास उसके को पढ़ाते हैं आप ट्यूशंस। अलग अलग क्लासेस हैं मैम, होम ट्यूशन हैं, 12th क्लास 10th क्लास अलग अलग है। ओके, सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स वगैरह कुछ। मेजरली केमिस्ट्री है मैम मेरा। केमिस्ट्री है, ओके। हाँ। तो उसके बाद फिर जो भी टाइम मिलता था अराउंड 4 to 5 आवर्स मुझको मिल जाते थे तो इसका पढ़ने के लिए। उसमें मैं दोनों चीजें पेपर 1 पेपर 2 हाफ हाफ में डिवाइड करके उसको करा करता था। ठीक है, ठीक है। पेपर 1 में भी जो आपकी मतलब 94 क्लासेस हैं वो मतलब मोर देन एनफ है। और मैथ्स वगैरह में भी आपने जो कॉन्सेप्ट बताए उसके बाद मतलब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो पेपर्स आपने सारे करवाए थे वो सारे मैं करता रहा था। लास्ट पेपर आपने अराउंड 5 दिसंबर तक भी करवाया है तो वो भी मैं हाँ, कर मैंने रहा था। 44 क्लासेस लास्ट, हाँ 4-5 दिसंबर के अराउंड करवाई थी एग्जाम से जस्ट पहले। तो वो होता रहा। तो बस इतना ही है, लेकिन यही है कि 4 to 5 आवर्स में मैं तो हम मतलब पिछले 2 साल से पढ़ रहा हूँ। ये राइट। चीज है। अग्री, मैं अग्री। तो जो आके थोड़ा आपको उन जो अभी शुरू करेंगे उनको थोड़ा सा एफर्ट तो ज्यादा डालना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। यस मैम, उनको थोड़ा सा ज्यादा अराउंड 5 to 6 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा पहले पहले। राइट। चलो, बहुत बहुत अच्छा है, मतलब बधाई हो आपको। ठीक है, कंग्रेचुलेशन आपकी टी शर्ट, क्योंकि आप हाईएस्ट हैं स्पेसिफिकली एजुकेशन में। एक 240 मार्क्स हैं स्टूडेंट की, बट वो म्यूजिक उसमें है।
बट क्योंकि उन्होंने पेपर 1 पढ़ा है हमसे तो उनको भी टी शर्ट तो बनती है, बट आपकी टी शर्ट आपने बता दी है तो जल्दी ऑर्डर्स देके उस आप तक पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद फोटो जरूर भेज दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स को हो कि हाँ भाई ठीक है मिली है इसको टी शर्ट, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं बोला जा रहा। और कुछ आप शेयर करना चाहें अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए या फेलो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं जूनियर्स आपके, सो कि क्या किया जा सकता है या सिर्फ यही चीज बहुत है कि कम पढ़ें लेकिन उसको रिवाइज बार बार करें? सिंपल यही है मैम कि ज्यादा चीजों पे फोकस ना करें, क्योंकि मैंने तो सारी चीजें एनालाइज करी है। मैंने मतलब इसमें टाइम अपना वेस्ट किया है टाइम कि वेस्ट मतलब टाइम लगाया है इन्होंने कि क्या क्या है चीजें, सारी चीजें ढूंढने में, राइट? बिल्कुल। तो मतलब अब मैं ये कह रहा हूँ तो फिर मतलब यही करें कि केवल आपके चैनल से सीखो, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि वो इतना सिलेबस है कि वो भूलने का प्रॉब्लम होता है, राइट, मिक्सअप होता है। तो बार बार रिवाइज करें और मतलब इतने ही से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई जेआरएफ हो प्रॉब्लम सकता नहीं आएगी। तो ठीक है जी, और कुछ आप कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपसे भी विदा लेते हैं। और बाकी सबको भी यही मैं लास्ट में अपने तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि जो मैं बोलती हूँ वही शायद इन्होंने बोला है क्लियरली कि अगर आप जितनी चीजें करा रखे उतनी भी रिपीटेडली करके चले जाएंगे ना, मोर देन इनफ हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ मैराथन से ही जो है नेट जेआरएफ तक पहुंच जाते हैं। तो मैराथन में मैं फिर भी ये कभी नहीं बोलती कि सिर्फ मैराथन से जेआरएफ हो जाएगा, बट मैराथन से नेट हो जाएगा, ये श्योरिटी अगर अच्छे से पढ़ा तो। बट जेआरएफ के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत तो डेफिनेटली लगेगी। और अगर जिसने बीएड एमएड सारी जगह पे ही जो है मेहनत की है, टॉप किया है, तो चलो आप लोगों में से किसी ने टॉप ना भी किया हो पर मेहनत अगर की है ना बीएड एमएड में, तो फिर नेट कोई ऐसे पहाड़ तोड़ वाली चीज नहीं है कि हो नहीं सकता है। बहुत सारों को ऐसे लगता है कि जैसे मैं फॉर्म भर देती हूँ तो सबको ऐसे लगता है आपने क्यों फॉर्म भर दिया। अरे मैंने तो पढ़ाने के लिए, मैं देखूँ तो कि बीइंग अ स्टूडेंट मैं कर पाऊंगी या नहीं। अगर मैं कर पा रही हूँ बीइंग अ स्टूडेंट बिना कुछ पढ़े सिर्फ पढ़ा के, तो मतलब हो सकता है ना। तो वो एक एक्सपीरियंस है, उसी बेसिस पे मैं शायद बेटर करवा पाती हूँ कंटेंट को भी। सो बाकी अब आप बता दीजिए। जैसे ये तो है कि आपने जितना बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है चैनल पे, तो बहुत सारे हो सकता है ऐसे भी लोगों को ये देखते हो कि ये वीडियो है, इसके व्यूज ज्यादा है, इससे कम है। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत हाँ, सारे आपके वीडियो ऐसे हैं जिन पे जिसपे व्यूज कम व्यूज बहुत, हैं। मैंने वो भी देखे हैं, और उससे भी मेरे को मतलब रिसर्च एप्टीट्यूड के जो वीडियोज है मेरे ख्याल से, हम्म। जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें काफी कम कम व्यूज है। तो वो भी मैंने पूरी प्लेलिस्ट देखी, हाँ, वो क्योंकि सर्च ये में नहीं आती हैं कई बार चीजें, बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैम। कॉन्सेप्चुअल पूरी क्लैरिटी हो जाती है उससे, ना केवल इसमें हेल्प होती है, बाकी पूरा एमएड के दौरान आगे भी मतलब हेल्प होती है। रिसर्च एप्टीट्यूड पूरा क्लियर हो जाता है उससे। राइट, राइट। ऐसे ही अब आपके लिए तो स्पेसिफिकली स्टैट भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप पीएचडी करते हैं तो स्टैट को भी अच्छे से कर लीजिएगा आप भी, और बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा जीत आपसे बात करके। बोलो बोलो। ये है कि सारा कंटेंट आपके चैनल पे देखना है, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे हाँ, कि स्पेशली अगर एजुकेशन से हैं तो क्योंकि दोनों पेपर ही यहाँ पे हो जाएंगे। yes, मैम। ठीक है जी। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बोलना चाह रहे हो आप। भाई यही है कि एजुकेशन का तो मतलब बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है आपके चैनल पे, मतलब और किसी चैनल पे फ्री हो चाहे मेरे ख्याल से पेड बैच में भी, क्योंकि इतना रिसर्च करके जो आप वीडियोस लाते हैं कि एक एक वीडियो में इतना सारा कंटेंट, मतलब हमें और कुछ मिलता नहीं है कि और कुछ कंटेंट हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए मैं मतलब रिपीटेड भी नहीं बनाती हूँ कोशिश, क्योंकि फिर वो मेरी भी थोड़ी ग्रोथ में कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं हो पाती अगर मैं सेम चीजें बार बार पढ़ाऊंगी तो कोशिश मतलब रहती है अपनी तरफ से बेस्ट करने की। वेल रिसर्च टॉपिक होता है पूरा आपका वीडियो, तो मतलब बहुत फायदा होता है सभी को। और आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं जी? उसी में मैं कानपुर से हूँ मैम। कानपुर से। चलो, यूपी में कानपुर से ये हैं। और आई थिंक एक और हैं जिनका इसके बाद आएगा इंटरव्यू, उनके 2226 मार्क्स हैं, वो उड़ीसा से हैं। उन्होंने जो अच्छा। है वो उन्होंने ओपीएससी में भी शायद वो टीचर लग गई हैं पढ़ पढ़ा के। सो टीचर भी हैं, और उनके वहां से ये सीखने को मिलेगा नेक्स्ट इंटरव्यू से हमें कि काम के साथ साथ वर्किंग होते हुए आप कैसे टाइम मैनेज करके जेआरएफ कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। बिकॉज यूजुअली ये होता है ना कि टीचर अगर बन गए तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है ठीक है ना, नौकरी तो मिल ही गई, बट उसके बाद भी आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हो, नेट दे रहे हो, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। तो
हर एक स्टोरी से कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगी ये सीरीज थोड़ी सी चालू रहे बाकी को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ये लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं बाकी लोग भी। बिकॉज हाँ यूपी कानपुर, यूपी का तो वैसे ही नाम ऐसे कर देते हैं कि ठीक है, बट अगर ये लोग कर सकते हैं सारे सर्कमस्टांसेस में तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, सो सही थैंक बात यू है। जीत, थैंक यू सो ठीक मच। है, आपकी टी शर्ट मिल जाएगी आपको। वेट करेंगे मैम, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग भी इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तो जीत ने भी बोल दिया है और मैंने जीत को कोई पैसे नहीं दिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने खुद मेल किया था कि हाँ इन्होंने पढ़ा है। जिन जिन इनफैक्ट मैंने जब मेल का बोला तो मोर देन 60-70 मेल्स आए हुए हैं नेट और जेआरएफ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जान के। और फिर बच्चों को ये भी हो जाता है कि क्या सिर्फ जेआरएफ वालों से बातचीत होगी, तो इसलिए फिर ये सीरीज का सोच रही हूँ मैं कि एक एक करके सबसे ही बातचीत की जाए, क्योंकि ग्रुप में और कई बार नहीं बातचीत हो पाती तो इंटरेक्शन बेटर तरीके से हो पाए। सो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा। चलो जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आप सभी को भी, एंड थैंक यू जीत फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू।